हाय हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा मिश्रा, होप फॉर स्पीचलेस सोल से। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं छोटा सा डॉग शेल्टर चलाती हूँ जहाँ पे पैरालाइज और ब्लाइंड डॉग्स के लिए या फिर ओल्ड डॉग्स के लिए। तो आप ये सोचेंगे कि जब मेरे पास शेल्टर है पूरा तो मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। ये एक्चुअली उन बच्चों के लिए हो रहा है जो मेरे शेल्टर के बाहर हैं और जो हट्टे कट्टे अच्छे खासे हैं, बट उनको आप पकड़ के ज़बरदस्ती शेल्टर में बंद नहीं कर सकती। बट रात को उनको ठंड लगती है और वो लोग कोशिश करते हैं कि कहाँ पर आके हम लोग सोएं। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ और आपके लिए वीडियो इसलिए बनाई गई है जिससे कि आपको एक छोटा सा तरीका पता चल जाए कि आप क्या कर सकते हैं। घर की वॉल सबके पास होती है, घर की दीवार सबके पास होती है। आप अपने दीवार के साथ में कुछ भी प्लास्टिक की शीट नीचे बिछा दें। मैंने तो इसमें चटाई बिछा दी है जो आपके घरों में नॉर्मली बिछती है, क्योंकि ज़मीन से भी ठंडक आती है। तो एक प्लास्टिक की शीट या चटाई बिछा दें, उसके ऊपर मैंने लगाए हैं बोरी बैग्स। सर्दियों में बोरी बैग्स बहुत जगह आते हैं, अभी हमारे पास आए नहीं है कहीं से, ये पिछले साल के हैं। तो वो बोरी बैग्स बिछा के उसके ऊपर हमने कंबल बिछा दिया है और उसके ऊपर हमने रख दिया है एक टेबल। ये टेबल पिछले कम से कम नहीं तो 7-8 साल से मेरे साथ घूम रहा है और इस टेबल का काम ही यही है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी घर में जाती हूँ, उसमें घर के बाहर में बच्चों के लिए ऐसे एक घर बनाती हूँ। थोड़ा सा बड़ा टेबल है, ये प्लास्टिक का है। तो इस टेबल को रख दिया, इस टेबल के चारों तरफ दोबारा ऊपर कंबल लगा दिया। तो इससे क्या होगा ना, जो आसपास के बच्चे हैं जिनको आप घर के अंदर नहीं रख सकते, आई एग्री कि सारे बच्चों को घर के अंदर नहीं रख सकते या किसी को भी नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट उनकी सेफ्टी के लिए आप ये बना सकते हो। जब ये लोग रात को बाहर सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं, इनके ऊपर से गाड़ियाँ निकल जाती हैं, कोई पैरालाइज हो जाता है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, 100 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको क्या होता है, रात को ये सड़क के बीच में क्यों सोते हैं? आपको रीज़न नहीं पता होगा, आप कहोगे ये तो सड़क पे ही सोते हैं। किसी को शौक नहीं होता है, सड़क के बीच में इसलिए सोते हैं क्योंकि सारा दिन जब धूप पड़ती है तो जो तारकोल होता है ना वो गर्म हो जाता है। सड़क जो तारकोल से बनता है ना, तो सारा दिन जो धूप पड़ती है उससे वो तारकोल गर्म हो जाता है। तो रात को जब ठंड पड़नी शुरू होती है तो ये उस सड़क पे सोते हैं अपने बॉडी को गर्म करने के लिए। ये ऐसा किसी को शौक नहीं होता सड़क के बीचम बीच सोने का, वो साइड में भी सो सकते हैं, बट साइड में कच्ची जगह होती है तो वो ठंडी होती है। सारा दिन के तारकोल की गर्मी की वजह से रात को वो तारकोल गर्म रहता है और ये लोग तारकोल के ऊपर अपने गर्म करने के लिए सोते हैं। तो थोड़ी सी इनको गर्माइश इस तरीके से दे दी जाएगी तो शायद ये साइड में सो जाएंगे, बट वो तो हमें करना पड़ेगा ना तैयारी, क्योंकि इनको तो भगवान ने इतना दिया नहीं है कि ये बेचारे अपने लिए खुद अरेंजमेंट कर सके, पर एटलीस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने इसीलिए करा है कि एटलीस्ट जो बाहर के बच्चे आते हैं, वो ठंड में कांपते हैं, वो यहाँ पर आराम से लेटें सोएं, क्योंकि 12-13 बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं, मैंने नोटिस करा है। मैं सुबह जब सोकर उठती हूँ तो जो मेरी रैम्प बनी है, वो रैम्प थोड़ी नई बनी है ना, तो वो दिन भर की गर्मी रहती है उसके अंदर, रात को फिर वो थोड़ी गर्म गर्म सी लगती है तो बच्चे आके सो जाते हैं। सुबह उठी तो कम से कम 12-13 बच्चे सो रहे थे और मुझे देखते ही भागे फिर वो, है ना, क्योंकि सारे मेरे फ्रेंडली तो नहीं हो सकते। तो आप प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि शेल्टर है तो ऑब्वियसली आवाज़ आती ही रहेगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, सर्दियों में थोड़ा सा अपना कहते हैं ना लगाव, अपना प्यार इन बच्चों के लिए दिखाएं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस ठंड से बचने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा अगर ऐसा बना देंगे तो बहुत बच्चों की दुआएं मिलेंगी। कहते ना कुछ भी नहीं तो दुआओं के लिए तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से अपने घर की वॉल को यूज़ करें। कुछ नहीं है, थोड़ी मोटी सी चीज़ें यूज़ हुई हैं जो कि घर में वेस्ट पड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं। हमारी ये चिक लगी हुई थी, वो चिक टूट गई थी, वो चिक हमने ऊपर बिछा दी, उससे क्या हो गया, जगह और ज़्यादा बड़ी जगह बन गई। तो यही एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये चीज़ करें। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, दिवाली से पहले कर लें, क्योंकि अब जैसे दिवाली आने वाली है, अब जब दिन में भी बम बजते हैं, रात को भी बम बजते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत डरते हैं। कुछ डर के मारे नालों में छुप जाते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते, फंस जाते हैं बेचारे। कुछ गाड़ियों के नीचे घुसते हैं, फिर जब वो गाड़ियों के नीचे घुसते हैं और गाड़ियाँ चल पड़ती हैं बिना हॉर्न दिए या बिना उनको हटाए, उनके चोटें लग जाती हैं। तो मेरी ये थोड़ी सी कहते हैं रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा इन बच्चों को जगह दीजिए, थोड़ी सी इन बच्चों के लिए जगह बना दीजिए। अपने घर की वेस्ट चीज़ों से ही, घर में टेबल वेस्ट सबके पास होता ही है, कंबल वम्बल चटाई वटाई ये सब चीज़ें, थोड़ी बहुत वेस्ट चीज़ें होती हैं सबके पास। तो ये एक छोटा सा हमने कोशिश करी है इन बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए और दिवाली के कहते हैं ना बम पटाखों की धमक से बचाने के लिए। लोगों को कितना भी बोले, लोग तो बम पटाखे बजाएंगे ही, उनको रोकना एक इम्पॉसिबल बात है। तो जब दूसरे को नहीं रोक सकते हैं, दूसरे को सही नहीं कर सकते हैं, तो फिर अपने को कर लीजिए, है ना। किसी को बोलेंगे तो वो कहेंगे अपने घर ले जाओ, चलो अपने घर नहीं ले जा सकते, अपने घर के पास, अपने घर के बाहर इस तरह छोटी सी जगह बना सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इन बच्चों के लिए करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।